इन्द्रशयवन्द्याणं त्रिभुवनहितमहुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम बड़े पुण्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। यह ग्रंथ द्रव्यानियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में हम दर्शन शास्त्र के गूढ़तम गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये गाथाएं ऐसी हैं जो हमें जैन सिद्धांत के साथ साथ अन्य मतावलंबियों का सिद्धांत क्यों सही नहीं है उसके तर्क भी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हम सभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े भक्ति भाव के साथ, विशुद्ध परिणामों के साथ हम अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम कितना समझ पाते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन भव भवांतरों में हमारे कल्याण का निमित्त यह ग्रंथ जरूर बनेगा, ऐसा हमें विश्वास है। आज हम दो गाथाओं का अर्थ देखेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 49 और 50। ये दोनों गाथाएं दार्शनिक हैं, समझने में बहुत हमें अपना दिमाग कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे भी बहुत मुश्किल में समझ में आया है, आपको थोड़ा सा सरल हो जाए ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट कर करके समझने का प्रयास कीजिएगा, और फिर भी देखते हैं कितनी सफलता हम प्राप्त कर पाते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के रहस्यों को हम समझ पाते हैं, ये तो बहुत मुश्किल कार्य है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 49। उच्चारण। न ही सो संवायादो अथंतरिदो अधता थ बिंदी अथंतरिदो दु राणादो नाणी अर्णाणि अधना उरणा बड़े आदि मात्रा अर्णाणि ति अधता पुरता छोटी की मात्रा अर्णाणि ति य वयणम एयत् अधता पुरता एयत् पसाहगम होदी नहि सो संवायादो अथंतरिदो दुणाणदोडाणी अर्णाणित्यवयणम् एयत् पसाहगम होदी। गाथा का उच्चारण तो बहुत सरल है, लेकिन शब्दों के अर्थ भी आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन कहना क्या चाहते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी, उस पर हमारा विशेष ध्यान आवश्यक है। अभी जो पिछली गाथाओं में बताया गया, ज्ञान और ज्ञानी ये दोनों अर्थांतरित नहीं हैं, अलग अलग पदार्थ नहीं हैं। ज्ञान की सत्ता और ज्ञानी की सत्ता ये भिन्न भिन्न सत्ता वाली नहीं हैं। ज्ञान अलग हो, अलग सत्ता वाला हो, अलग दिखाई देता हो, अलग प्रकट होता हो, ज्ञानी अलग प्रकट होता हो, ऐसा नहीं। किसी शंकाकार ने कहा कि ज्ञान और ज्ञानी में, गुण और गुणी में समवाय संबंध होगा। मतलब
ये अलग अलग पदार्थ हैं और समवाय संबंध के कारण ये दोनों एक हो जाते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या दोष है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इस गाथा में हम समझने का प्रयास करेंगे। न ही सो समवायादो, लास्ट में लिखा हुआ है णाणदो णाणी, न ही सोणाणी, सोणाणी गाथा ध्यान से देखिए। सो का अर्थ है वह, इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ। अब कौन से शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, यहां पर राणी, ज्ञानी, इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो सोणाणी, वह ज्ञानी, वह ज्ञानी न, नहीं, ही, निश्चित रूप से सोणाणी, वह ज्ञानी न, नहीं है, नाणी, ज्ञानी, सोणाणी, वह ज्ञानी न, यानी नहीं है। क्या नहीं है? णाणादो अर्थांतरिदो, ज्ञान से अर्थांतरित न, नहीं है। ज्ञान गुण से अर्थांतरित नहीं है। अर्थांतरित का संधि विच्छेद भी हमने कल देखा था और शब्द भी कल के वीडियो में आपने समझा है। अर्थ प्लस अंतरित, इसमें आधा था और छोटा अ, तो यहाँ छोटा अ और अंतरित का छोटा अ दोनों मिलकर बड़ा अ हो गया, लेकिन अंतरित में आधा न और त ये संयुक्त अक्षर है, इसलिए संयुक्त अक्षर से जो पूर्व वाला स्वर है वो प्राकृत में दीर्घ होने पर भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस दृष्टि से वापस छोटा अ हो गया, शब्द बन गया अर्थंतरिदो, अर्थंतरित, अर्थांतरित, अर्थांतरित नहीं है। अर्थंतरिदो ये राणी का विशेषण है, अर्थंतरिदो न, राणी ज्ञानी अर्थांतरित नहीं है, अलग पदार्थ नहीं है, भिन्न पदार्थ नहीं है। किससे भिन्न नहीं है? णाणादो समवायादो, णाणादो ज्ञान से, ज्ञान से भिन्न पदार्थ नहीं है, बल्कि ज्ञान के समवायादो, समवाय से भी भिन्न नहीं है। ज्ञान के समवाय से भिन्न नहीं है। मतलब अगर ये माना जाए कि ज्ञान अलग, ज्ञानी अलग, ज्ञान का अस्तित्व अलग, ज्ञानी का अस्तित्व अलग, और इन दोनों में अलग अलग अस्तित्व वाले भिन्न भिन्न ज्ञान और ज्ञानी में, गुण और गुणी में समवाय संबंध है, समवाय संबंध है, तो भी न, तो भी नहीं, तो भी ये गलत है, तो भी हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका तर्क समझिएगा। समवाय संबंध क्या होता है? समवाय संबंध दो पदार्थों में, दो भिन्न भिन्न सत्ता वाले पदार्थों में होता है। जैसे ये चश्मा और दूसरा मैं, मेरा इस चश्मे के साथ समवाय संबंध है। समवाय संबंध मतलब चश्मा अलग पदार्थ है, मैं अलग हूं, मैं चश्मा लगाता हूं, इसलिए मैं चश्मे वाला हुआ। हाँ, तो ये अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन ज्ञान और ज्ञानी में, गुण और गुणी में ऐसा समवाय भी नहीं है। आप कहो कि उसमें समवाय संबंध हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण भी बताइए। बहुत अच्छा कारण बता रहे हैं यहाँ पर। अण्णानित्यवैनम, अण्णानि अज्ञानी, ति इस प्रकार का य यानी और, वर्णम वचन, अज्ञानी यह इस प्रकार का जो वचन है। अब समवाय संबंध पे तर्क दिया जा रहा है। ज्ञान के होने से, ज्ञान का ज्ञानी के साथ समवाय संबंध है। माना कि हमने, आपने जो कहा कि ज्ञान का ज्ञानी के साथ समवाय संबंध है, तो अब प्रश्न पूछा जा रहा है, जब ज्ञान का ज्ञानी के साथ समवाय संबंध नहीं था, ठीक है ना, जब ज्ञान का ज्ञानी के साथ
समवाय संबंध नहीं था उससे पहले ज्ञानी था या अज्ञानी था। प्रश्न आपको समझ में आया? जब मेरे पास धन नहीं था तो मैं धनवान था या निर्धन था, ये बताइए। तो आप सब कहेंगे जब आपके पास धन नहीं था तो आप निर्धन थे। ठीक है, वैसा ही प्रश्न यहां पर हुआ, जब ज्ञान का संबंध ज्ञानी से नहीं था तब ज्ञानी था या अज्ञानी था। अब ज्ञानी तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान के संबंध से ही तो आप ज्ञानी कहने की बात कर रहे हैं। ज्ञान का समवाय संबंध ज्ञानी के साथ होता है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो जब यह समवाय संबंध नहीं था तो ज्ञानी की ये संज्ञा तो नहीं होगी, अज्ञानी संज्ञा होगी। ठीक है, अब अज्ञानी पर भी प्रश्न होगा, क्योंकि यहाँ नीचे वाली लाइन में क्या कह रहे हैं, अनाणित्यवैनम, अज्ञानी यह भी वचन, अज्ञानी यह भी वचन कैसा है, एयत पसाहगम होदी, होदी होता है, कैसा होता है, एयत पसाहगम, एयत एकत्व, एकत्व का पसाहगम प्रसाधक, एकत्व का ही प्रसाधक है। अज्ञानी यह वचन भी एकत्व का ही प्रसाधक होता है, एकत्व को ही सिद्ध करने वाला होता है, अभिन्नता अभेद को ही सिद्ध करने वाला होता है। अब क्या हुआ, अज्ञानी, ज्ञान का समवाय होने से पहले ज्ञानी ज्ञानी नहीं था, अज्ञानी था। ठीक है भाई, अज्ञानी था। अब ये अज्ञानी जो है वो भी अज्ञान के समवाय से हुआ होगा या पहले से ही वो अज्ञानी था? प्रश्न तो एकदम सही है। ज्ञानी ज्ञान के समवाय संबंध से ज्ञानी हुआ, इसके पहले अज्ञानी था। तो अज्ञानी भी अज्ञान रूप समवाय संबंध से ही अज्ञानी हुआ होगा, इससे पहले वो ज्ञानी होगा। तो ये तो बात बनेगी नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि अज्ञानी भी, अगर कोई अज्ञानी है तो अज्ञानी भी अज्ञान के समवाय संबंध से अज्ञानी नहीं बना है, बल्कि वो स्वभाव से अज्ञानी है। वैसे ही ज्ञानी भी स्वभाव से ज्ञानी है। यह जो अज्ञानी शब्द है, अनाणित्यवैनम, अज्ञानी, इस प्रकार का यह जो वचन है वह भी एयत पसाहगम, एकत्व का ही प्रसाधक है। ज्ञान और ज्ञानी के एकत्व को ही सिद्ध करता है, अज्ञान और अज्ञानी के एकत्व को ही सिद्ध करता है। एयत पसाहगम, एकत्व का प्रसाधक होदी होता है। इस प्रकार से ये सिद्ध किया गया कि ज्ञान और ज्ञानी, गुण और गुणी, ये अस्तित्व की अपेक्षा से भिन्न हो ही नहीं सकते। ज्ञान अलग, गुण अलग चीज हो, गुणी अलग चीज हो, यह संभव नहीं है। इसके बहुत अच्छा तर्क यहाँ पर समवाय संबंध के रूप में दिया गया है। ज्ञान और ज्ञानी में, गुण और गुणी में समवाय संबंध भी नहीं है। ये समझने का हमने प्रयास किया। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन की स्थिति आई होगी, लेकिन काफी कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ जो व्याकरण के कुछ शब्द हैं उनको ध्यान दे लेते हैं। होदी होता है वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। इसके अलावा राणी, अथंतरिदो, सो, अर्णाणी, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा समवायादो और णाणादो, इन दोनों में पंचमी विभक्ति का एक वचन है। मैं इस गाथा का हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। वह ज्ञानी निश्चित रूप से अर्थांतरित अलग पदार्थ नहीं है, भिन्न पदार्थ नहीं है। किससे भिन्न नहीं है?
ज्ञान से, ज्ञान के समवाय से भी अर्थांतरित भिन्न पदार्थ नहीं है, भिन्न अस्तित्व वाला नहीं है। अगर इसको अज्ञान माने, ज्ञानी की चर्चा हो गई, अब अज्ञानी। अगर अज्ञानी इस वचन की भी बात की जाए, अज्ञानी इस शब्द की भी बात की जाए, तो यह शब्द एकत्व का प्रसाधक, एकत्व को ही सिद्ध करने वाला होता है। इस दृष्टि से इस गाथा का अर्थ हो गया। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। इसमें भी कैसा समवाय संबंध हो सकता है या कैसा समवाय यहाँ पर होने की संभावना है, वो क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। उच्चारण: संवत्ति, संवत्ति, आधाता पुरता बड़ी ई की मात्रा, संवत्ति, संवाओ, संवाओ, अपुधभूदो, अपुधभूदो, आधा भा में बड़े उ की मात्रा, अपुधभूदो, य, अजुद सिद्धा, अजुद सिद्धा, य, अजुद सिद्धा, य, तम्हा, अधमा हा में बड़ी आ की मात्रा, तम्हा दव्व गुणाणम, दव्व गुणाणम, अजुदा, अजुदा, सिद्धि, अधदा ध छोटी की मात्रा, सिद्धि, ति, अधता पुरता बड़ी छोटी की मात्रा, सिद्धिति, सिद्धिति, णिद्दिठा, णिद्दिठा, आधदा पुरता छोटी की मात्रा, आधटा ठ बड़े आ की मात्रा, णिद्दिठा, संवत्ति संवाओ, संवत्ति संवाओ, यहाँ ई बड़ी है, संवत्ति संवाओ, अपुधभूदो य अजुद सिद्धाय, अपुधभूदो य अजुद सिद्धाय, तम्हा दव्व गुणाणम, तम्हा दव्व गुणाणम, अजुदा सिद्ध, अजुदा सिद्धिति णिद्दिठा, अजुदा सिद्धिति णिद्दिठा। गाथा बहुत अच्छी है। अभी जो प्रकरण समवाय का चल रहा था, उसको ही यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसा समवाय स्वीकार करता है जैन दर्शन? संवत्ति संवाओ। यहाँ पर दव्व गुणाणम, द्रव्य और गुणों में, द्रव्य और गुणों के कैसा समवाय है? संवत्ति संवाओ, समवृत्ति ही समवाय है। दो अलग अलग पदार्थ मिले हुए हैं, दो अलग अलग पदार्थों का समवाय संबंध है, ऐसा नहीं है। संवत्ति संवाओ, समवृत्ति ही समवाय है। अगर आप समवाय भी कहते हो, तो जैसा समवाय आप कहते हैं, जैसा समवाय आप मानते हैं, वैसा समवाय यहाँ पर द्रव्य और गुण में सिद्ध नहीं होता। कैसा समवाय सिद्ध होता है? समवृत्ति, समवृत्ति वाला। समवृत्ति मतलब सहवृत्ति, सहवृत्ति मतलब साथ में रहने वाला, साथ में रहने वाला, साथ में रहने वाला। गुण और गुणी, द्रव्य और गुणी, द्रव्य और गुणी ये सहवृत्ति वाले हैं, साथ में रहने वाले हैं। अनादिकाल से द्रव्य और गुण का, गुण और गुणी का अनादिकाल से तादात्म्य संबंध है। शब्द नोट कर लीजिए, अनादिकाल से तादात्म्य, तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध का क्या मतलब? तादात्म्य संबंध का मतलब है कि वह उसी रूप है, वह गुण उसी गुणी रूप है, वह गुणी उस गुण रूप है। इन गुण और गुणी में तादात्म्य संबंध अनादिकाल से है, एक ही अस्तित्व है। ज्ञान का वही अस्तित्व जो ज्ञानी का है। ज्ञान और ज्ञानी के अस्तित्व में
कोई भेद नहीं है। यह तादात्म्य संबंध है, उस रूप ही है। जो ज्ञान है वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही ज्ञान है। ज्ञान का अस्तित्व अलग हो ऐसा नहीं है, ज्ञानी का अस्तित्व अलग हो ऐसा नहीं। दोनों का एक ही अस्तित्व है, तादात्म्य संबंध है। समवाय भी मानो तो वो समवृत्ति वाला है। समवृत्ति वाला कैसा है? सहवृत्ति, साथ में रहने वाला है। समान वृत्ति, समान स्वरूप, समान अस्तित्व, एक ही अस्तित्व वाला है। और भी इसके विशेषण हैं, दो विशेषण और दिए हैं जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए। पहला विशेषण है अपुधक भूदो और दूसरा विशेषण है अजुद सिद्धा। ये समवाय कैसा है, यह संबंध कैसा है गुण और गुणी का, द्रव्य और गुण का? अपुधक भूतो, अपुध अपृथक, भूत अपृथक भूत है, पृथक भूत नहीं है, अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, अपृथक है, अभिन्न है, एक अस्तित्व वाला है। गुण और गुणी का तादात्म्य संबंध, हमेशा एक साथ रहने वाला ये जो संबंध है वह अपुध भूतो अपृथक भूत है, अलग अलग नहीं है। ये अपन पहले से अभी 3-4 दिन से यही समझ रहे हैं कि गुण अलग गुणी अलग ऐसा अस्तित्व की अपेक्षा से तो नहीं है। और कैसा? अजुद सिद्धाय, यह शब्द बार बार दिया है, एक बार यह का अर्थ हुआ और दूसरी बार जो यह शब्द है वो इस गाथा को पूर्ण करने की दृष्टि से है, गाथा पूर्ति की दृष्टि से है। अजुद सिद्धा, अयुत सिद्ध है। अयुत सिद्ध का यहां पर अर्थ, अयुत सिद्ध कैसे सिद्ध है? ये भेद से युक्त सिद्ध नहीं है, अभेद से युक्त सिद्ध है। अयुत युत सिद्ध, युत सिद्ध का उल्टा अयुत सिद्ध। युत सिद्ध का मतलब है युत यानी सहित, भेद सहित, भेद या भिन्नता से सहित जिनकी सिद्धि होती है, भिन्नता से सहित जिनकी सिद्धि होती है वो युत सिद्ध है। और भिन्नता से रहित जिनकी सिद्धि होती है वो है अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध शब्द का अर्थ हुआ भिन्नता से युक्त नहीं है जिनकी सिद्धि, जिनको सिद्ध करना भेद की आवश्यकता नहीं है या भेद के कारण जिनकी सिद्धि नहीं हो सकती है, ऐसे वो अयुत सिद्ध हैं। मतलब ये अभिन्न हैं, इनकी सिद्धि भी अभिन्नता से होगी। अगर हम ज्ञान को अलग सिद्ध करना चाहें बिना ज्ञानी के, और ज्ञानी को हम बिना ज्ञान के सिद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ज्ञानी का अस्तित्व अलग है बिना ज्ञान के, असंभव। ज्ञान का अस्तित्व अलग है बिना ज्ञानी के, असंभव। ये दोनों चीजें असंभव हैं। तो इसलिए ये अजुद सिद्धा, अयुत सिद्ध हैं। तमहा, इसलिए ऊपर वाली लाइन समझ में आई? फिर से देखिएगा। संवत्ति समवायो, ये जो समवाय है वो संवत्ति वाला है। संवत्ति वाला मतलब समान वृत्ति वाला, सहवृत्ति वाला। गुण और गुणी सहवृत्ति वाले हैं, अनादिकाल से इनमें तादात्म्य संबंध है। अगला विशेषण अपुर्भूतो, अपृथक भूत है, पृथक भूत नहीं है, अलग अलग नहीं है। अस्तित्व की अपेक्षा से पृथक पृथक अलग अलग ये ज्ञान और ज्ञानी, गुण और गुणी नहीं है। और अजुत सिद्धा, ये अयुत सिद्ध हैं। भेद सहित इनको सिद्ध करना चाहें तो ये सिद्ध होने वाले नहीं हैं, भेद से रहित सिद्धि वाले हैं। अगर ज्ञान को हम ज्ञानी के बिना सिद्ध करना चाहें नहीं होगा, ज्ञानी को हम ज्ञान के बिना सिद्ध करना चाहें नहीं होगा। इसलिए ये अयुत अजुत सिद्धा, अयुत सिद्ध हैं।
नीचे वाली लाइन, तम्हा इसलिए, तम्हा इसलिए, दव्य गुणाणम, दव्य गुणाणम द्रव्य और गुणों के, दव्य गुणाणम द्रव्य और गुणों के, इसलिए द्रव्य और गुणों के अजुदा सिद्धि ति, ति इस प्रकार से निर्दिष्टा निर्दिष्ट किया, कहा गया, जिनेंद्र भगवान के द्वारा, गणधर स्वामी के द्वारा निर्दिष्टा कहा गया, निर्दिष्ट किया। क्या निर्दिष्ट किया? अजुद यानी भेद से रहित सिद्धि, भिन्नता से रहित ही इनकी सिद्धि होती है, ऐसा निर्दिष्टा निर्दिष्ट किया गया, कहा गया। ज्ञान गुण की सिद्धि अलग कर दी जाए, ज्ञानी की सिद्धि अलग कर दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो भेद से सहित सिद्धि वाले नहीं है, भेद से अजुद यानी रहित सिद्धि वाले हैं, ऐसा कहा गया। आगे इसका उदाहरण और भी दिया जाएगा गाथाओं के साथ, दृष्टांत के रूप में ये समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब हम और समझ लेते हैं, हल्की सी व्याख्या और कर लेते हैं, आपको गाथा लगभग समझ में आ गई होगी। ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान गुण है, ज्ञानी गुणी है। हम गुण चेंज करते हैं। दर्शन, सुख, वीर्य अनंत गुण है, जीव द्रव्य के अनंत गुण हैं। तो ये जो अनंत गुण हैं, एक एक गुण बिना जीव द्रव्य के उसकी सिद्धि की ही नहीं जा सकती। ये सुख गुण अलग है, जीव द्रव्य अलग है, दर्शन गुण अलग है, जीव द्रव्य अलग है, वीर्य गुण अलग है, जीव द्रव्य अलग है, ऐसी सिद्धि की ही नहीं जा सकती। तो इस दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से गुण और गुणी में अभेद है। अस्तित्व की दृष्टि से गुण और गुणी का अस्तित्व एक ही है, एकत्व रूप ही है, अभेद ही है। और फिर भेद किस दृष्टि से है? नाम की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से, प्रयोजन की अपेक्षा से, स्वरूप की अपेक्षा से इत्यादि, इन अपेक्षाओं से भेद है, अस्तित्व की अपेक्षा से अभेद है, ऐसा समझना चाहिए। मुझे लगता है ये सब विषय आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और लगातार ये गाथाएं गुण और गुणी के भेद को ही स्पष्ट कर रही हैं। आगे और बहुत अच्छा विषय आने वाला है, हम सभी बड़े उत्साहित हैं। इस गाथा में जो एक दो शब्द व्याकरण के, उन पर ध्यान देते हैं। निर्दिष्टा निर्दिष्ट किया, कहा गया, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग। दव्यगुणाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा संवत्ति, संभाव सब जगह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब मैं इसका अर्थ दोबारा नहीं कर रहा हूँ, समय बहुत हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारे जो पुण्यार्चक हैं, जिनके निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र, जिनवाणी माता की जय।